प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अब देश की लोकल फिक्र करते हैं, बात उस राजनीति की करते हैं जिसके लिए अब इस देश में आने वाला हर एक त्योहार पॉलिटिकल प्रोडक्ट की तरह बन चुका है, जिस प्रोडक्ट का नेता अपने स्वाद अनुसार, सियासी स्वाद अनुसार इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर चाहे ये त्योहार हिंदुओं के हो या फिर मुसलमानों के। इसका ट्रेलर हम कुछ दिन पहले होली, रमजान और ईद पर देख चुके हैं और अब एक ऐसा शुभ अवसर आ रहा है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में हमेशा तनाव और राजनीतिक कलेश कंफर्म रहता है, और उस त्योहार का नाम है रामनवमी। अब की बार इस कलेश की जड़ में बंगाल के नेताओं की ऐसी वाणी है जिसमें बड़ी आग है। वैसे तो रामनवमी का त्योहार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण को लेकर मनाया जाता है, लेकिन इस वक्त बंगाल में इसी रामनवमी के नाम पर राजनीतिक मर्यादा वाली लक्ष्मण रेखा को लांघने की रेस चल पड़ी, और उसमें कोई भी पार्टी किसी से कम नहीं। इस बार 6 अप्रैल को होने वाले रामनवमी त्योहार को लेकर पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक बवाल शुरू हुआ, पहले हम आपको उसके कुछ ट्रेंडिंग कीवर्ड्स दिखाते हैं, और इनमें शामिल है मुहर्रम, हथियार, त्रिशूल, तलवार, साजिश और ध्रुवीकरण। और इन्हीं शब्दों को लेकर बंगाल की सियासत का तापमान बहुत ज्यादा है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बंगाल में रामनवमी के दिन निकाली जाने वाली शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार दिखेंगे, जिसकी मांग बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन टीएमसी और बंगाल की पुलिस इसके विरोध में है, और इस पर धुआंधार सियासी कलह छिड़ा हुआ है। अब रामनवमी की शोभा यात्रा में त्रिशूल और तलवार के बदले मुहर्रम वाले तर्क दिए जा रहे हैं। हम आपको पहले ये समझाते हैं कि इस मुद्दे पर कैसे बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। एक बार फिर बीजेपी का कहना है कि इस बार पूरे बंगाल में 1 करोड़ हिंदू शस्त्रों के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा में आएंगे, जबकि टीएमसी कह रही है कि रामनवमी पर बीजेपी माहौल खराब करने की कोशिश में है। बीजेपी का सवाल है, अगर मुहर्रम पर हथियार लाने की इजाजत है तो रामनवमी पर क्यों नहीं? तो टीएमसी का कहना है कि भड़काऊ बयानों से बीजेपी हिंसा फैलाना चाहती है। बीजेपी के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए लोगों के हाथों में हथियार जरूरी है। टीएमसी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बस बीजेपी भड़काऊ माहौल तैयार कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि तलवार और त्रिशूल हिंदू धर्म का हिस्सा है, जबकि टीएमसी का आरोप है कि ध्रुवीकरण की साजिश दिल्ली से हो रही है। जबकि खुद ममता बनर्जी ये चेतावनी दे रही है कि रामनवमी पर शांति भंग करने वालों को उनकी पुलिस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। बंगाल के राज्यपाल ने कहा है कि रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यह सुनिश्चित करने का जिम्मा बंगाल सरकार का। हम आपको बंगाल में छिड़े संग्राम पर एक न्यूज रील दिखाते हैं। हर घर में ध्वज उठाइए उस दिन, हर गाड़ी में, मोटरसाइकिल में हिंदू का आपका जो झंडा है, भगवा झंडा, वो लगाकर पूरा दिन घूमते रहिए। हर दुकानी, बिजनेस कॉम्प्लेक्स में भगवा झंडा उठाइए और हिंदू का आपका जो आइडेंटिटी है वो सामने लाने का काम करिए। वो लोग धर्म पालन के नाम पे दूसरा धर्म को प्रोवोक करेगा, इंसल्ट करेगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वे से वो डिस्टॉर्टेड प्रोवोकेटिव कैंपेन करेगा, ये तो ठीक नहीं है ना। शस्त्रों लेके राम पूजन करना और रामनवमी त्यौहार मनाना एक पुराना परंपरा है, और मैं समझता हूँ इस परंपरा का खिलाफ राज्य सरकार को जाना नहीं चाहिए। मुहर्रम में तो मुसलमान लोग शस्त्र लेके निकालते ही हैं, जो त्रिशूल है, तलवार है, ऐसा ही है। तो इसको लेके ममता बनर्जी के इतना सिरदर्द क्यों है? देखिए, शायद आप में से कई दर्शकों को ये पता नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में करीब 1 दशक पहले तक रामनवमी का त्यौहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वहां सत्ताधारी टीएमसी और बीजेपी के बीच रामनवमी का पर्व सियासत का प्रमुख अस्त्र बन चुका है। और इस तनाव को देखते हुए ममता की पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए सड़कों पर आने की तैयारी कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि माहौल किसी जंग का हो।
बंगाल में 9 अप्रैल तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। किसी भी पुलिसकर्मी को अब छुट्टी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही मिलेगी। इसके अलावा पुलिस का निर्देश है कि कोई भी शोभा यात्रा में हथियार के साथ नजर आया तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा। शोभा यात्रा के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी और मोटरसाइकिल पर रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। अब बीजेपी का कहना है कि बंगाल की पुलिस ममता दीदी के इशारे पर रामनवमी से पहले डर का माहौल बना रही है और साथ ही बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। सियासत जारी है। इसके लिए ममता के पिछले बयानों को आधार बनाया जा रहा है जो उन्होंने रामनवमी के आसपास दिए। कुछ ही दिन पहले ईद की नमाज के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल में राम और बाम दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को गंदा धर्म बताया था। वर्ष 2023 में जब रमजान और रामनवमी साथ पड़े तो हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान में मुस्लिम कोई भी गलत काम नहीं करते। आरोप है कि उनका इशारा था हिंसा हिंदुओं की वजह से हुई। अप्रैल 2024 में ममता बनर्जी ने यह कहा कि रामनवमी बीजेपी के लिए दंगा करने का दिन है। वैसे सच यह है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़े इस मौखिक युद्ध की जड़ में वर्ष 2026 है, जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसीलिए राम के नाम पर उसकी जमीन 2025 में तैयार करने की कोशिश शुरू होगी।